स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फरार चल रहे करोड़ों के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार को विजिलेंस की टीम ने आखिरकार कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार पर दर्जनों फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों के घोटाले के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल विजिलेंस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जीएसटी में घोटाला करने वाले आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए जीएसटी विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर जीएसटी की टीम ने पाया कि शहर के रहने वाले शिव कुमार दर्जनों कंपनियों से जुड़े हुए थे और फर्जी तरीके से बिल बनाकर जीएसटी को चूना लगाने का काम कर रहे थे। जांच के दौरान विजिलेंस की टीम ने अनुसंधान के दौरान पाया कि शिव कुमार द्वारा देश के कई राज्यों में फर्जी कंपनियां बनाएं और 150 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी की। मामले में शहर में छापामारी की गई, लेकिन शिव कुमार पकड़ में नहीं आए, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस की मदद से विजिलेंस टीम कोलकाता पहुंची और कोलकाता पुलिस की मदद से शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, शिव कुमार से जुड़े इस मामले में पूर्व में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर 100 से अधिक कंपनियाँ बनाकर जीएसटी घोटाला को अंजाम दिया गया और इन 100 कंपनियों में शिव कुमार 20 से अधिक कंपनियों से जुड़े हुए थे। जीएसटी विजिलेंस की टीम ने शिव कुमार का मेडिकल जांच करवाया, जिसके बाद न्यायालय से प्रस्तुत कर रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे। वैसे जीएसटी की इस कार्रवाई के उपरांत शहर के व्यवसायियों में हड़कंप व्याप्त है। संस्थापक दिवस के मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर के हर चौक चौराहे और भवनों को जगमगाती विद्युत सज्जा से नैनाभिराम बनाया जा रहा है। पूरा शहर मानो परीलोक में तब्दील हो चुका है। हमारे कैमरे की नज़र से घर बैठे शानदार विद्युत सज्जा का आप भी लुत्फ उठाइए। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के 184वीं जयंती पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। जुबली पार्क सहित शहर के हर चौक चौराहों और भवनों को रंग बिरंगी विद्युत सज्जा व बल्बों से सजाया गया है, जिसे बीते शाम टेस्टिंग के लिए ऑन किया गया तो पूरा शहर परियों का शहर जैसा जगमगा उठा। जुबली पार्क में तो मानो परियां ही उतर आई हो। वहीं बिष्टुपुर गोलचक्कर और यूनाइटेड क्लब के समीप रंग बिरंगे लाइट के बीच रंग बदलता फव्वारा का नज़ारा स्वर्ग नगरी जैसा प्रतीत हो रहा था। फिलहाल शहर को सजना और बाकी है, जो अंतिम चरण पर है। 1 मार्च को पूरा शहर सजकर तैयार हो जाएगा। 2 मार्च को टाटा मूर्ति के समक्ष मुख्य अतिथि के द्वारा लाइटिंग का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद 3 मार्च को आम लोग दर्शन कर सकेंगे, जो शहर के लिए एक उत्सव का माहौल रहेगा। गत 1 फरवरी को सीताराम डेरा में 33 वर्षीय टकलू लोहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने इस घटना में शूटर सौरभ यादव और रघुनाथ मन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। सीताराम डेरा थाना पुलिस ने बीते 1 फरवरी को पांडे घाट स्थित चौधरी होटल के सामने चर्चित टकलू लोहार हत्याकांड मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के नाम सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव उर्फ गोलू और रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि मामले के 2 अपराधकर्मी सुजल बहादुर उर्फ बोटे और मुन्ना अधिकारी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेज दिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तथा कांड में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल व हथियार की बरामदगी हेतु छापामारी जारी है। देखिए, दिनांक 1/2/24 को सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चौधरी होटल के सामने टट्टू लोहार नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला
सामने आया था। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन भी डीएसपी के नेतृत्व में किया गया था और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पहले 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे, सुजल बहादुर घोटे और मुन्ना अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वो टीम लगातार इस पर काम करती रही है, अभी भी कर रही है। और इसी दरमियान इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि 2 और अपराधकर्मी जो एक तरीके से पेशेवर अपराधकर्मी हैं, पहले से भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जेल जा चुके हैं, वो 2 अपराधकर्मी की सूचना मिली, जिस पर कि उस टीम के द्वारा जाकर के दोनों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें एक का नाम सौरभ यादव और साहिल यादव उर्फ गोलू है और दूसरा रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वागत किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। जमशेदपुर में सीआईआई झारखंड की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों और व्यवसायियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बिष्टुपुर स्थित एक होटल में सीआईआई झारखंड की वार्षिक बैठक में पूरे राज्य के उद्यमियों का जुटान हुआ, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा उपायुक्त, वरीय आरक्षी अधीक्षक सहित जिले के सभी अधिकारी एवं कई व्यापारी मौजूद थे। वहां झारखंड के व्यापार पर व्यापारियों ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि व्यापारियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की गुणवत्ता इसके व्यापार का भविष्य तय करती है। आज के दिन में ग्राहकों की पहली पसंद बेहतर क्वालिटी है, जहां सरकार व्यापारियों को सुविधा प्रदान करती है, मगर बेहतर बाज़ार की तलाश व्यापारियों को खुद ही करनी है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत में तैयार किए गए सामग्रियों की काफ़ी मांग है और हमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बने रहने के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। That's why we have to improve the train connectivity, air connectivity, road connectivity. We should not be against the road connectivity. We have to improve the roads, 4-way tracks, 6-way tracks, so that the products of Jharkhand should be taken to the rest of the India at a faster rate, speed. The air connectivity of Jamshedpur. See, that is slowly it is developing. We have to see that within another 2-3 years more connectivity is coming to Jamshedpur. जुगसलाई के भादोडी से पश्चिम बंगाल के सीमा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है जुगसलाई विधानसभा पटमदा बुड़ाम माधवपुर क्षेत्र के ग्रामीण खेतीबाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं और खेतीबाड़ी जमीनों को सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिकृत किया गया, जिसका मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिला। वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काटते हुए वे परेशान हो गए हैं, पर उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इनको नहीं मिला, करीबन 3 से 4 साल बीत गए, मगर गरीब आज भी वही गरीब रोते रह रहे हैं, मगर उनको उनका मुआवजा नहीं दिया गया। उनका जमीन ले लिया गया सरकार द्वारा और लिस्ट में नाम भी दिया गया, मगर उनको जमीन नहीं दिया गया। ये ब्यौरा पूरा इसमें है, सारा चीज़ दिया हुआ है, पूरे नाम के साथ में दिया हुआ है, मगर आज गरीब फटकार दिया गया है। झारखंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, हर गरीब के साथ में अन्याय होने का काम। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में लोकसभा चुनाव के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यह प्रशिक्षण 3 मार्च तक चलेगा। जिला निर्वाचन आयुक्त डीडीसी मनीष कुमार वहां मौजूद रहे। ट्रेनिंग की शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी डीडीसी मनीष कुमार ने किया। इस ट्रेनिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को मतदान संपन्न कराने के तरीके बताए गए।
डीडीसी मनीष कुमार ने बताया कि मास्टर ट्रेनर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश जिले से आए हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उन्हीं से अवगत कराया जा रहा है। डीडीसी ने बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पोस्टल बैलेट का फॉर्म भी भराया गया। जो लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा। आज से हम लोगों के ज़िले में जो हमारे कार्मिक कोषांग के और ट्रेनिंग कोषांग के नोडल हैं DRDA डायरेक्टर साहब, उनके अध्यक्षता में हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं पूरा ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 हैं, सबको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से और फेज्ड मैनर में 27 तारीख से 2-3 तारीख तक ट्रेनिंग देंगे। और ये पहला ट्रेनिंग हो रहा है इलेक्शन का। इसके साथ साथ इन्हें फॉर्म 12 भी दिया जा रहा है इस बार पोस्टल बैलेट भरने के लिए। गोपबंधु विद्यापीठ प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 9 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और विज्ञान के अनुभवों को साझा किया। टेल्को स्थित गोपबंधु विद्यापीठ प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इंटर स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां 9 स्कूलों के कुल 34 छात्र छात्राओं साइंस कंपटीशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जहां इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल संजीव तिवारी ने कहा कि प्रतियोगिता में हर ग्रुप का नाम हम अपने देश के वैज्ञानिकों के नाम पर रखें, ताकि छात्र छात्राओं को वैसे महान वैज्ञानिकों की जीवन से अवगत हो सके। पॉइंट्स पे है, उन्नई कृष्णन ग्रुप 20 पॉइंट्स पे है एंड वीर मुथवल ग्रुप। आज हमारे विद्यालय हाई स्कूल गोपबंधु विद्यापीठ में इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स नेशनल साइंस डे के सुअवसर पर कराया जा रहा है। इसमें लगभग 9 स्कूल्स के 17 ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 2 बच्चे हैं, यानी 34 बच्चों के बीच यह इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स कराया जा रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. yeah! कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।